दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आप सबको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। शायद ये बात सब लोग नहीं जानते होंगे, पर जो भी जानेंगे उन्हें अच्छा लगेगा। एक बार क्या हुआ था ना कि प्रभु श्री राम का जब वनवास हुआ था तो माता सीता जो है उनके साथ वन गई थी। तो वो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। जब माता सीता का हरण हुआ तो इधर महादेव ये नज़ारा देख रहे थे, माता पार्वती के साथ टहल रहे थे। तो माता पार्वती ने देखा कि महादेव जो है ये जिनकी पूजा करते हैं ये वही हैं। अब देखिए, जब माता सीता का हरण हो गया तो प्रभु श्री राम दुनिया को दिखाने के लिए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, पौधों से, पत्तियों से, डालों से ये पूछ रहे थे, क्या आपने मेरी सीते को कहीं देखा है? क्या आप मेरी सीते, हाय मेरी सीते कहाँ गई? मेरी सीते को किसने देखा है? इस तरह से वो विलाप कर रहे थे। तो माता पार्वती को एक भ्रम हो गया कि क्या सच में ये वही राम है जिनका स्मरण प्रभु महादेव हर वक्त करते रहते हैं। तो महादेव से उस माता पार्वती ने प्रश्न किया, क्या प्रभु आप इन्हीं राम की बात कर रहे हैं? आप इन्हीं राम को जपते हैं? लेकिन ये तो पत्नी वियोग में आम आदमी की तरह, मनुष्य की तरह पृथ्वी पर ऐसे ही विचर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही ना हो। तो महादेव जी ने कहा कि अगर तुम्हें संदेह है तो तुम तो स्वयं जगदम्बा हो, जाकर के प्रभु श्री राम की परीक्षा ले लो। तो माता पार्वती ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। तो महादेव कहे ठीक है, मैं एक वट वृक्ष के नीचे यहीं बैठकर इंतजार कर रहा हूँ और तुम जाके प्रभु श्री राम की परीक्षा ले लो। अब माता गई, प्रभु श्री राम जी के पास पहुंची तो उन्होंने माता सीता का रूप ले लिया। अब जब उन्होंने माता सीता का रूप ले लिया तो प्रभु श्री राम तो श्री राम ही थे। उन्होंने प्रणाम किया, माते प्रणाम, प्रभु कैसे हैं? उन्होंने महादेव के बारे में पूछा। तो माता पार्वती एकदम अचंभित रह गई और एकदम मन में उनके चोर सा हो गया, उन्हें बहुत बुरा लगा। तो क्या हुआ कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो किसी तरह से राम जी से बात करके फिर वापस महादेव के पास लौट गई। अब जब वो महादेव के पास गई तो महादेव से क्या कहें? जब वो महादेव के पास गई तो अब क्या बोलें, वो बहुत परेशान हो रही थी। तो महादेव जी ने पूछा तो माता पार्वती ने झूठ बोल दिया, कहीं हाँ ठीक है सब। तो महादेव जी अंतर्यामी हैं। उन्होंने जब आंखें बंद की वो अंतर्दृष्टि से देखा तो माता पार्वती माता सीता का रूप ले ली थी। तो उन्हें इतना घोर पीड़ा हुई, महादेव को इतना क्षोभ हुआ कि गौरी को पार्वती को पार्वती नाम नहीं था, तब उनका नाम सती था। तो उन्होंने कहा कि सती को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा देखा तो उन्होंने कहा कि सती ने हमसे झूठ बोला, अब इनका मेरे पास रहना पत्नी के रूप में अच्छा नहीं है। उसी समय महादेव ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं सती के साथ पत्नी रूप में नहीं रहूँगा। और उन्होंने क्या किया, सती को त्याग दिया और उन्होंने सती को बाएं तरफ से दाहिनी तरफ बैठा दिया। अब क्या हुआ कि माता पार्वती को पता चल गया कि जब माता पार्वती ने अंतर्दृष्टि से देखा तो समझ गई कि महादेव सब जान गए हैं, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। तो इधर महादेव तप में लीन हो गए और घोर समाधि ले ली। और इधर माता पार्वती का हिमाचल के घर में जन्म हुआ था। इधर माता पार्वती का दक्ष के घर में जन्म हुआ था। तो दक्ष के घर में दक्ष की पुत्री थी, तो उनकी 27 कन्याएं थीं, तो जिसमें एक पार्वती सती भी थी। तो उन्होंने एक यज्ञ रचा और जिसमें जो है
उन्होंने सबको निमंत्रित किया, लेकिन महादेव जी से वो चिढ़ते थे, इसलिए उन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो वो क्या किए कि जो है महादेव को निमंत्रण नहीं दिए। तो माता पार्वती तो वैसे भी बहुत दुखी थी, और जब उन्हें ये बात का पता चला तो वो बिना ही बुलाए पिता के घर में पहुंच गई। और जब बिना बुलाए पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहनें मुस्कुरा रही हैं, सब मतलब उन्हें कहते नहीं एवॉइड करते, इस टाइप से उन्हें सब कर रहे थे। उन्हें बहुत पीड़ा हुई। फिर जब उन्होंने यज्ञ भाग में जाकर देखा तो सारे देवताओं का यज्ञ भाग लगा हुआ था और माता महादेव शिव का नहीं लगा था। तो वैसे भी माता बहुत पीड़ित थी, तो उन्होंने कहा कि अब इस शरीर से वैसे भी महादेव मुझे अर्पित मतलब अपना नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस यज्ञ में जल कर के, चूँकि मैं ऐसे ही पिता की पुत्री हूँ, इसलिए उन्होंने अपने उस मेरे पति का अपमान हुआ है, इसलिए वो उसी यज्ञ में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। और इधर क्या हुआ, इधर प्रभु श्री हनुमान जी जो मतलब महादेव जब घोर समाधि ले लिए थे तो उन्होंने हनुमान जी के रूप में इधर पहले ही जन्म ले लिया था, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि चूँकि महादेव अंतर्यामी हैं, उन्हें हर लीला का पता होता है। तो वो एक अंश के रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लेके उन्हें पहले ही प्रेम था कि मतलब प्रभु श्री राम की मदद की जाए। तो वो हनुमान रूप में जन्म लेकर श्री राम जी के साथ में रहने लगे और हमेशा हमेशा उनके साथ ही रहते थे। तो इस तरह हनुमान जी का स्वरूप स्वयं शंकर जी ही हैं कि हनुमान जी ने उसी समय जब अवतार लिया था तो यही सोच कर कि महादेव जी ने लिया था कि उस समय वो घोर समाधि में थे और उनका एक अंश हनुमान जी, उन्होंने अपने एक अंश को हनुमान जी के मतलब अपने अंश से ही हनुमान जी का स्वरूप लिया था और वो हमेशा श्री राम जी के साथ रहते थे। और जहाँ भी श्री राम जी रहते हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में हों चाहे जिस रूप में हों, तो महादेव भी किसी न किसी रूप में उनके साथ रहते ही हैं। तो अगर आपको आप सबको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसका सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़रूर सुनिएगा अच्छे से, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।